नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन एपेलेट ट्रिब्यूनल का। सो बेसिकली टॉपिक, सो जो सेकंड लेवल ऑफ अपील होता है ये, ठीक है। एनी पर्सन अग्री बाय ऑर्डर ऑफ AARE में फाइल एन अपील टू GST 80 बाय डिपार्टमेंट का विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच ऑर्डर। डिले 6 महीने का कंडून किया जा सकता है ऑन सफिशिएंट ग्राउंड, सफिशिएंट रीजंस पे। सो बेसिकली 6 months प्लस 3 months हो गया इसमें। टैक्स पेयर के द्वारा 3 महीने, बेसिकली इसको 3 होता है, 3 into 2 करके डिपार्टमेंट को डबल टाइम मिलता है 6 महीने, है ना। टैक्स पेयर के द्वारा अपील हो सकती है विद इन 3 months फ्रॉम डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच ऑर्डर। 3 महीने का इसमें भी डिले हो सकता है एंड डेट या फिर डेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट लेटर। जो GST 80 है रिफ्यूज नहीं कर सकता टू एडमिट अपील अगर टैक्स फाइन पेनल्टी जो है वो 50,000 रुपये तक की है। तो अगर वो 50,000 रुपये तक की है टैक्स फाइन पेनल्टी, तो आप मना कर सकते हो कि भाई ये पिद्दी आइटम हम नहीं बताएंगे। सो एपेलेट ट्रिब्यूनल थोड़ा बड़ा हो गया, ये 50,000 तक की चीज़ें मना कर सकता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है GST 80 के और उनका जुरिडिक्शन क्या है। सो बेसिकली GST 80 को डिवाइड करा गया है 2 कॉन्स्टिट्यूएंट में। उसका जुरिडिक्शन है प्रिंसिपल बेंच है अगर कोई पॉइंट रिलेटेड है प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, स्टेट बेंच जब वो POS से रिलेटेड नहीं है। सो कॉम्पोजिशन ऑफ GST 80, सो प्रिंसिपल बेंच जो एक दिल्ली में होती है, एक ही है पूरे इंडिया में। स्टेट बेंच हर स्टेट में होती है, राजस्थान, UP, हरियाणा, हर जगह अलग अलग। सो प्रेसिडेंट होता है प्रिंसिपल बेंच में, फिर जुडिक्शन मेंबर होता है, जुडिशियल मेंबर, फिर टेक्निकल मेंबर सेंटर, फिर टेक्निकल मेंबर स्टेट। ठीक है, तो 2 टेक्निकल मेंबर हो गए। सिमिलरली स्टेट बेंच में 2 तो जुडिशियल मेंबर होते हैं, बाकी वही टेक्निकल मेंबर सेंटर और टेक्निकल मेंबर स्टेट। नॉर्मली जो मैटर है इज हर्ड बाय 1 जुडिशियल मेंबर और 1 टेक्निकल मेंबर अगर अमाउंट ऑफ टैक्स फाइन पेनल्टी इन्वॉल्व जो है अप टू 50 लाख है तो, और उसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, तब वो सिंगल मेंबर सुन सकता है। सो बेसिकली देखो, नॉर्मली तो एक जुडिशियल मेंबर और एक टेक्निकल मेंबर, बट अमाउंट जो है टैक्स वगैरह का 50 लाख रुपए तक का है और क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, मतलब छोटी मोटी बात है, तो फिर सिंगल मेंबर भी सुन सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ प्री डिपॉजिट, इसमें भी नो अपील कैन बी फाइल्ड बाय GST अनलेस जो एप्लेंट है हैज पेड प्री डिपॉजिट। एडिशनल प्री डिपॉजिट है, मतलब जो आपने AA को दिया उसके अलावा 80 को एडिशनल आप ये दोगे। क्या है? 100% जो आपने एक्सेप्ट कर लिया, 10% ऑफ टैक्स जो आपका डिस्प्यूट में है, 100% ऑफ टैक्स इंटरेस्ट वगैरह जो आपने एक्सेप्ट कर लिया उसका जो डिस्प्यूट में है, मैक्सिमम 20 करोड़ रुपए तक, और अगर IGST है तो इंटू 2 करके 40 करोड़ रुपए तक का। नोट, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन और फीस इन डिस्प्यूट नीड नॉट टू बी पेड, मतलब केवल टैक्स अमाउंट ही देना है आपको जो डिस्प्यूट वाला है। However, pre-deposit shall be 10% of penalty amount अगर appeal is to be made against order demanding penalty, not any tax amount. So basically अगर penalty against है 10% penalty का देना। Department is not required to submit pre-deposit before filing appeal. डिपार्टमेंट थोड़ी ना करेगा ये सब काम। जहाँ भी प्री डिपॉजिट हैज बीन मेड बाय अपेलेंट, जो बैलेंस है, डिमांड फॉर बैलेंस अमाउंट स्टे हो जाती है टिल डिस्पोजल ऑफ ऑर्डर। अगर प्री डिपॉजिट रिफंड हो जाती है देन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 9% पर एनम की रेट से फ्रॉम डेट जब आपने डिपॉजिट कराया तब से लेकर अब तक। प्री डिपॉजिट क्या तो कैश में हो सकती है या फिर क्रेडिट में कहीं भी हो सकती है। देन मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन, सो अगर पर्सन फाइल करता है अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर, GST 80 जो है प्रोवाइड करता है रिस्पोंडेंट को। बेसिकली मान लो मैंने फाइल करा तो रिस्पोंडेंट कौन है? डिपार्टमेंट, कि वो फाइल करे क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 डेज में। उसको 45 डे का डिले और कंडोन हो सकता है, इसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन। नाउ नेक्स्ट है प्रोसीजर क्या है अपील का। तो अपील जो है शैल बी फाइल्ड बाय एपेलेट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा, अगर अपलोड नहीं होता है कॉमन पोर्टल पे तो वो सबमिट करेगा ऑर्डर कॉपी 7 दिनों में। पोस्ट सबमिशन फाइनल एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। इसमें भी सेम वही जो AA में था, सेम टू सेम बातें हैं। फीस क्या है इसमें? फीस फॉर फाइलिंग अपील है 1000 फॉर एवरी 1 लाख ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड। हाउएवर मिनिमम फीस है 5000, मैक्सिमम है 25,000। सो फीस क्या है? 1000 फॉर एवरी 1 लाख, सो मिनिमम 5, मैक्सिमम 25। सो मान लो 1 लाख रुपए तक के 1000, फिर 2 लाख का अगर मैटर हुआ
तो फिर 1000 और दो, फिर 3 लाख का मैटर हुआ, फिर 1000 रुपये और दो, हर 1 लाख के 1000 रुपये की फीस लगेगी। ना विड्रॉल ऑफ अपील, ये विड्रॉ हो सकती है, सेम विड्रॉ कर सकता है, बट अगर एक बार फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिल गया सो विड्रॉल विल बी सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम GST 80। नेचुरल जस्टिस, GST 80 जो है इज नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उससे बाउंड नहीं है, एंड इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड मे रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। GST 80 है हैज ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड, जैसे कि डिस्कवरी और इंस्पेक्शन कर सकता है आपका, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स या अदर रिकॉर्ड्स, enforcing attendance and examining on oath and issuing commission, समन इशू कर सकता है ना। ऑर्डर ऑफ GST 80, तो GST 80 जो है वो कंफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनोल कर सकता है ऑर्डर को, वो रेफर बैक भी कर सकता है केस को टू AA या RA। ये इसके पास अलग पावर है। जो GST 80 है ना हमारे पास, दैट इज एपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, वो ऑर्डर को रेफर बैक कर सकता है, ये थोड़ा बड़ा आदमी है। एडवाइजरी टाइम लिमिट इसको भी 1 साल ही है।